बोल के ज़ायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोल के ज़ायके में हम आपको बनाना सिखाते हैं झटपट पकवान जो 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं तैयार। और इन पकवान को बनाने में, इस टेबल को सजाने में हमारा साथ देते हैं डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा पर ही तो है। और डालडा दे रहा है रमज़ान भर में ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत। और साथ साथ रमज़ान में स्पेशल पैकेजिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि मैं रोज़ाना ही एंडोर्स करती हूँ और मैं दिखाती भी हूँ स्क्रीन पे कि किस कदर हसीन बॉटल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ये जो लीटर का पैकेज था, ये जो ऐसे खड़ा हुआ है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता। और ये जनाब ये देखिए, ये मैं रख दूंगी और ये बिल्कुल गिरा नहीं, आपके सामने है। और ये बॉटल तो मैं रोज़ाना ही इंडोर्स करती हूँ। ये है डालडा की ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये बेतहाशा मुफीद होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। इसमें विटामिन डी बहुत होता है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। रमज़ान के बाद भी आप इसको 1 टीस्पून ले सकते हैं। गर्मी हो जाए तो 2 दिन छोड़ के ले लीजिए, ट्वाइस अ वीक ले लीजिए, लेकिन इसको लीजिए ज़रूर। ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है क्योंकि मैं खुद भी लेती हूँ। अच्छा जी, डालडा के अलावा हमारा साथ दे रहे हैं सबरूसो। सबरूसो जो है वो अपनी क्वालिटी पे, चिकन पे, पैकेजिंग पे, किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रमज़ान भर में इन्होंने बचत भी दी है और साथ साथ पूरे रमज़ान आप इनकी कोई भी डिश बनाते रहिए। रमज़ान तो 30 रोज़े हैं ना हमारे, माशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सबरूसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होंगे। आप उसके बाद हाई टीज़ में, लंच में, डिनर्स में इनकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ मैं सबरूसो से आपको बनाना सिखा रही होती हूँ। उसके साथ साथ मरहबा शरबत गुल बहार, ये देखिए फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरक़ियात से तैयार करदा है। ये ऑर्गेनिक शरबत है, इसमें रिफाइंड शुगर शामिल है, तो इसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इससे हमने मीठे भी बनाए हैं, शरबत भी बनाया है। और साथ साथ मरहबा की तरफ से रोज़ाना में एक अनाउंसमेंट जो है वो इंडोर्स कर रही हूँ, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ़ छुपा है, आप अच्छा पका सकते हैं, पकाने से शगफ़ है आपको, तो आप जल्दी से अपने घर वालों की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से या कोई कंटेंट क्रिएट कीजिए और अच्छा सा खाना बना के हमारे फेसबुक पेज, जी हाँ बोल के फेसबुक पेज पर उसे अपलोड कर दीजिए, या आप हमें सेंड कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर हमें आपकी रेसिपी पसंद आई तो आप जीत सकते हैं मरहबा की तरफ से ये बाइक जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये बाइक आप घर ले जा सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे रेसिपी हमें पसंद आएगी वो जीतेंगे जनाब वो एलईडी टीवी। वो देखिए एलईडी जो रखा हुआ है, ये रमजान भर से आपका इंतजार कर रहा है, ये बाइक और ये टीवी। तो जल्दी से आप अपलोड कीजिए या हमें इनबॉक्स कीजिए हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपनी रेसिपी और जीत जाइए। और अब जो रेसिपीज़ आ रही हैं उसमें से भी जो पसंद आएगी वो हम यहाँ पर भी बनाएंगे आपका नाम लेके। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई रेसिपी बनाऊँ तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा जनाब, आज की रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज माशाल्लाह 21वां रोज़ा हो गया है। अब ज़रा ईद का मौका जो है वो करीब से करीब तर आए चले जा रहा है, और ईद होती है और मीठा ना हो तो ऐसा कैसे मुमकिन हो। अभी तक भी जितने मैंने मीठे बनाए हैं उसके काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सेज आए हैं और लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं ज़रा मीठे पर भी तवज्जो दूं, क्योंकि मैं रोज़ाना तो बना रही हूँ लेकिन मीठा आज का ज़रा स्पेशल है ईद के हवाले से। तो आज जो मीठा बन रहा है इसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरीज अभी लेके बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रोज़न जो पैकेट्स में आती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, आप वो भी उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आप देखें, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में ये रेसिपी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्रीम चीज़, और क्रीम चीज़ किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। ये इधर देखिए, ये ज़रा फोकस करके इनको दिखाइए। क्रीम चीज़ क्रीम की सूरत में होती है, ये बार की सूरत में नहीं होती। किसी पैकेट में ये लूज सी आपको ईजिली मिल जाएगी, किसी भी ब्रांड की आप आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएगा बटर, इसमें नहीं जाएगा लेकिन वो लेयरिंग में जाएगा, ये लेयर्स की सूरत में बनाई जाती है। ये होगा बटर, हम इसको करेंगे मेल्ट, और इसके अंदर जाएगा एक कंडेंस मिल्क का पूरा मीडियम साइज्ड टिन। लार्ज होगा तो हाफ ले लीजिएगा, अदरवाइज मीडियम साइज टिन कंडेंस मिल्क का जाएगा। साथ में मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं क्रीम के। ये क्रीम जो है मैंने इधर निकाल के रख दी है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम अगर आप डेयरी वाली लेते हैं किसी बेकरी से तो उसको प्लीज़ अच्छे से विप करके रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा जाएगी बिस्किट्स, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लें या इस किस्म के ग्लूको बिस्किट्स ले लें, मारी बिस्किट्स ले लें, जो आपको पसंद है जिस तरह के भी वो आप ले लें, मगर वो इसी फॉर्म में आपको करने पड़ेंगे, क्रश करके पाउडर करके। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है।
ये आपको इस तरह से लेने पड़ेंगे। साथ में मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब की स्ट्रॉबेरीज़ का वो जो आजकल पैकेट आता ही है, तमाम सब जगह मिल जाता है हर ग्रोसरी स्टोर पर, वो मैंने लिया था और उसमें से मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ निकाल के स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे बारीक बारीक काट दिया। अब वो लंबा काटें, पतला काटें, जैसा भी काटें, बस आपको छोटा छोटा स्ट्रॉबेरीज़ को काट के रखना है। कुछ मैंने छोड़ी हैं क्योंकि हम ऊपर से डेकोरेशन भी तो करेंगे जनाब, तो उसके लिए मैंने छोड़ी है। इनके हेड नहीं हटाने क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ज़रा मज़े का बनेगा, अगर आपने हेड हटा दिया तो मज़ा नहीं आएगा। उसके अलावा इसमें आखिर में जाएगी जेली। ये मैंने ऑनियन आने से पहले घंटा भर पहले इसको 2 कप पानी में डाल के जेली को उबाला है और फिर मैंने उसको इस ट्रे में डाल दिया है। आप भी इसी तरह फैली हुई डिश में जब आप जेली बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। वो क्यूब्स की सूरत में काटें, इसको लंबाई में काटें, जैसे भी काटें वो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इसको और इसको मैं रखती हूँ अभी यहाँ पर क्योंकि ये सबसे आखिर में जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊँगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे बटर का इस्तेमाल और बटर के लिए हमें जलाना पड़ेगा जनाब चूल्हा, और ये हमने जला दिया है चूल्हा। और ये वाला जो फ़ैन है इसको थोड़ा अगर बंद कर दिया जाए जो मेरे इस तरफ है तो जी थैंक यू सो मच, वरना फिर ये आँच इस पर जाएगी नहीं। हमें करना है जो बटर है ये ज़रा सा सॉल्टेड लेना है आपने। बग़ैर नमक के भी बटर मिलता है, अनसॉल्टेड होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत मशहूर है ज़माना मार्जरीन या बटर, बट वो सॉल्टेड होना चाहिए। तो उसका जो जायका है ना वो बहुत फ़र्क हो जाता है। मीठे होते हैं बिस्किट्स और ये सॉल्टेड, तो सॉल्ट और शुगर का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना मीठे के लिए स्पेशली, वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए, ये हो गया चूल्हा गरम मेरा और मैं इसमें, कहाँ गया बटर, ये रहा हमारा बटर, ये सारा बटर इसमें डाल रही हूँ। और ये देखिए, मुझे ये करना है सारा बटर मेल्ट। अभी ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा और मुझे मेल्ट ही बटर करके यूज़ करना है। तो अगर ये बटर जितना मेल्ट हो गया हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये जब तक मेल्ट हो रहा है इसको मैं कर देती हूँ बंद ताकि मुझे बाकी की चीज़ें पता चलती जाएँ। ये देखिए, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, मेल्ट होता रहेगा आराम आराम से। ये इस तरह की डिश में बनाना है आपको। ये डिश ज़रा इनको फोकस करके दिखा दें, कोई ऐसी डिश हो, क्योंकि इसकी लेयर्स होंगी, तो अगर आपकी ट्रांसपेरेंट डिश होगी तो वो आपकी लेयर्स यहाँ से इजीली दिखाई देंगी और वो बहुत खूबसूरत मालूम होंगी। इसमें आप बड़ी वाली साइज़ की डिश भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जो ग्लास, अगर मेरे पास इस वक्त होता मैं आपको दिखाती, वो ग्लासेस होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, आप चाहें तो उसके अंदर भी इसकी लेयरिंग करके पर सर्विंग के तौर पर रख सकते हैं टेबल पर, वो भी बड़ा खूबसूरत मालूम होता है। तो अच्छा जनाब, अब ये हो गया है मेल्ट और ये गए वो बिस्किट्स अंदर। ये देखिए, ये हम इसको डाल रहे हैं बिस्किट्स को। ये जनाब सारे बिस्किट्स इसमें जा चुके हैं। अच्छा, बिस्किट के साथ साथ अब इसके अंदर जाएगा ये मेल्टेड बटर। ये देखें, पहले ये आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, दबाना है नीचे की तरफ आपको बिस्किट डालकर। अच्छा, बिस्किट मुझे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेने हैं, ये बात याद रखिएगा कि बिस्किट पाउडर फॉर्म में होने चाहिए, वो टुकड़े टुकड़े नहीं आने चाहिए। अब उसके ऊपर जाएगा ये बटर। ये देखिए, ये गया, ये गरम गरम। अच्छा, आप चाहें तो पहले भी इसको मिक्स कर सकते हैं ये, लेकिन मुझे ऐसे ही मिक्स करना है। और ये डिश जो है ना, ये जाती है फिर ठंडे होने के लिए फ्रिज में। ये देखिए, ये देखिए, ये आराम से, अब ये जब तक मैं बाकी की रेसिपी बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ, ये सारा का सारा इसके अंदर जज्ब हो चुका होगा। ये देखिए, ये देखें, हमें कुछ ज़्यादा करने की, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा सब इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जितना भी आपने बिस्किट अभी देखा है ना, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका टेस्ट ही फ़र्क हो जाएगा, क्रंची और क्रिस्पी ज़बरदस्त टेस्ट का हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये हम रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा गर्म भी है। अच्छा, अब बारी आ गई है क्रीम की। क्रीम के साथ हमें क्या क्या करना है, मैं एक अदद ले लूँ काटा ताकि मिक्स हो जाए। ये है वो क्रीम सारी, इस क्रीम में ये चीज़ क्रीम जाएगी। ये मेल्ट है जनाब, हाँ जी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये देखिए, ये गई सारी इसके अंदर चीज़ क्रीम, और पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। ये देखिए, ये आराम से, अगर ब्लेंडर जूसर जो होता है उसमें भी डाल के करना चाहें आप, बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये मेल्ट हुई हुई है, क्रीम भी अच्छी ठंडी है और विप हुई हुई है, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और आपको जब भी इसको सर्व करना हो, प्लीज़ इसको 3 घंटे तो फ्रिज में रखें ही रखें। ये बहुत अच्छी हो जाती है जब ये फ्रिज में रहती है। फ्रिज के बगैर से ऐसे नहीं सर्व कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है, चिल्ड होनी चाहिए।
इसको आप जब शाम को मेहमानों ने आना है दोपहर को बना के रख दें। इफ्तार में अगर आप सर्व करना चाहते हैं 3 बजे बना के रख दें। स्पेशली अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये आजकल ना रिवाज है 2-3 मीठों का, तो ये हल्के हल्के अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं या बुफेट्स में जाते हैं, आप देखें वहाँ पर आपको 2-3 तरह के मीठे रखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, चॉकलेट का भी, कुछ स्ट्रॉबेरी का भी, कोई कस्टर्ड, कोई पुडिंग वगैरह। तो उनमें ये रिवाज है इस तरह के मीठे रखने का, छोटे छोटे ग्लासेस में या कप्स में या बोल्स में होते हैं। ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने इसको कर दिया है मिक्स। अब इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। ये 1 टन है जो मैं इसमें पूरा, इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क है वो बजाते खुद बहुत मीठा होता है। उसके अंदर अगर आपने शुगर ऐड कर दी तो ये इंतहाई मीठा हो जाएगा और हमें इतना मीठा चाहिए। जब ये मिक्स होके जब ठंडा होगा तो आप सोचें कि कंडेंस मिल्क साथ में चीज़ क्रीम साथ में क्रीम, तो क्या ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये देखिए जनाब, ये हो गया है मिक्स बड़े आराम से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगे कि ये आपने जो बनाया है, कभी होता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, तो आपके घर में जेलेटिन होगा। अगर जेलेटिन नहीं है तो आप जेलेटिन मंगवा के 1 to 2 टीस्पून मैक्सिमम, बल्कि 2 भी नहीं, आप 1.5 चम्मच कर लें, चाय का चम्मच, उसको पानी में घुला के रख दें। गर्म पानी में आधा कप पानी नीम गर्म, 1.5 चम्मच जेलेटिन पाउडर आप उसके अंदर मिक्स करें और फिर रख दें। तो वो जो एक मूस की सी सेटिंग होती है वो आ जाएगी। जो चॉकलेट मूस खाते हैं, वनीला मूसेस होते हैं ना, तो वो मूस की जो शक्ल आती है वो भी आ सकती है। लेकिन इसमें हमें इतनी शक्ल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये फ्रीज़र में जाता है ना तो ये ऑलरेडी ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, अब देखें, अब ये जा रहा है इसके ऊपर। ये देखिए, ये गया जनाब बिस्किट्स के ऊपर, और ये मैंने इसको अब ये रोक दिया है थोड़ा सा, ताकि इसको मैं किसी ग्लास में भी बना सकूं। ये आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन इसका बड़ा अच्छा सा बन गया है। अब इसमें जाएंगी स्ट्रॉबेरीज़। अगर आप चाहें, क्योंकि अभी तो हमारे पास वी हैव ओनली 20 मिनट्स, इसमें मुझे आपको सर्व करके दिखाना है। इसको इसी पोजीशन में आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो ये सेटल हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि इसमें पड़ी हुई है चीज़। अभी तो मैंने आपके सामने फ्रेश बनाया है, तो ये थोड़ा सा जम जाएगा। जब ये थोड़ा सा जम जाए, अच्छे से चिल्ड हो जाए, उसके ऊपर आप ये स्ट्रॉबेरीज़ की लेयर लगाइए और फिर उसके ऊपर ये जेली आएगी, और फिर आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन आप उसकी करना चाहते हैं, क्रीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं अब ये डालूंगी तो आप देखेंगे कि नीचे जा रहा है, तो घबराना नहीं है। आप लोगों ने इसको पहले करना है फ्रीज़, 1 घंटा फ्रीज़र में रख दें, वो भी बहुत अच्छा है। 1 घंटा फ्रीज़र में रहेगी, ये अच्छे से जम जाएगी और उसके ऊपर आप आराम से कर सकेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये आपकी स्ट्रॉबेरीज़ बस। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये अभी फ़िलहाल अंदर जाएंगी, क्योंकि ये जमा हुआ नहीं है। लेकिन जब ये आप रख के जमाएंगे तब ये ऊपर रहेंगी, और एक लेयर जो है वो बड़ी मज़े की सी नज़र आती है फिर रेड। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोशिश करके ना पहले आपने साइड में, ताकि वो साइड से रेड न है वो दिखाई दे। ये देखिए, बस प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे इसको ज़रूर आप चिल करके और फिर खाएं। इसको ऐसे नहीं खाना है। ये देखिए आप, ये साइडों में, ताकि हमें साइड से वो नीचे से ब्राउन फिर वाइट और ये रेड जब ऊपर से दिखाई देता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना यमी मीठा बनता है, मैंने जब भी बनाया है मेरे अपने लिए नहीं बचा आज तक। ये बहुत आसान है। आपके घर में अगर बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी इंगेज कीजिए साथ में, उनके साथ मिल के बनाइए। ये देखिए, ये जनाब, ये देखिए, ये साइड में आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा दरमियान में भी डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अब ये सारी ही डाल दूँ, क्योंकि अच्छी सी सेटिंग हो गई है। अच्छा, ये देखिए, मैं अभी दोबारा से अगर जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं, हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट। और ये जो चीज़ क्रीम की वजह से और क्रीम की वजह से अभी ये थोड़ा लूज़ है। जब आप इसको बना लेंगे तो आप इसको रखें 1 घंटा, या तो फ्रीज़र में रखें या 2 घंटे इसको रखें फ्रिज में। उसके बाद इसकी ये वाली लेयर लगाइएगा, ताकि ये ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है इसके ठहर जाए। अभी इसलिए नहीं ठहर रही है कि ये लूज़ हुआ है और हमारे पास टाइम कम होता है। मैंने दूध एहतियातन रख लिया था कि अगर मुझे ज़्यादा गाढ़ा लगा तो मैं उसमें दूध डाल दूँगी, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई है। अच्छा जनाब, अब जो है ये आ जाएगी आपकी जेली।
मुझे टाइम का प्लीज़ बताते रहिएगा कि कितना टाइम है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बच गया तो मैंने आज रखा हुआ है अपने पास ये पैकेट सोब्रूसो का चिकन कचौरी वाला, क्योंकि आजकल मैंने देखा बिल बोर्ड पे ये लगा हुआ है, तो मैंने दूर से देखा, मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने सोचा अगर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं सोब्रूसो की जो चिकन कचौरी है इसको ज़रूर फ्राई करूँगी। लेकिन मुझे बताया गया कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है तो वो डेकोरेशन में निकल जाएंगे। चलें, खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जेली। अच्छा, 2 मिनट और ले सकते हैं हम। चले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास टाइम बच गया डेकोरेशन के बाद तो फिर ज़रूर मैं बना लूँगी। ये देखिए, आप इसको किसी भी फॉर्म में आराम से काट सकते हैं। ये मैंने इसके ये बना लिए हैं। अब ये इसको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको कुछ टच वच करने की ज़रूरत नहीं होती, ये जेली है खुद ही जाना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप ऊपर। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर जाके ठहर भी गई है। ये देखिए, और ये इतना यमी बनता है। अभी मैंने आपको बताया, इसको आप ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आप होटल्स में जाते हैं, देखते हैं बुफे में लगा होता है ना, आपके पास घर में ग्लासेस हों, आप ग्लासेस में इसको सर्व करें, बहुत अच्छा मालूम होता है। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको मैं हर तरफ से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरीज रख देंगे। ये देखिए, अच्छा, इसमें पिस्ते विस्ते बादाम शदाम कुछ नहीं डलते, ये वो वाली, ये कंटेम्प्रेरी डेजर्ट्स कहलाते हैं। इनके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये फ्रूट से मोस्टली इसी तरीके के बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई है जेली। जिस तरह से भी आप उसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं बातें कर रही हूँ और नीचे नीचे वो जमना शुरू हो गया मेरा मीठा। अब देखें, ये ऊपर है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो सोचें अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँ तो ये कितना ही कोई खूबसूरत नहीं जमेगा। अच्छा, ये हमारी हो गई है। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए है एक छुरी, क्योंकि अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा डेकोरेट। और मेक श्योर करना है प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस मीठे की जो ख़ासियत है ना वो तभी निकल के आती है जब आप इसको करते हैं फ्रीज़ या करते हैं चिल्ड। और ये ऐसे जब आप सर्व करने लगे ना तो आपको लगता है मेहमान आ गए, डिनर सर्व हो गया है। अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। जस्ट जब आपका डिनर सर्व हो जाए आप उठा के फिर सर्व कर दीजिए इसको। अच्छा, ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई थी, इनसे मैं डेकोरेट करूँगी। मैंने इनके हेड्स नहीं हटाए ऊपर से, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीन जो है ना वो चाहिए। ये देखिए, ये आखिर में हमने ऐसे करना शुरू कर दिया है और ये जाएंगे हेड के साथ, क्योंकि वो ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत मालूम होता है। तो हम इसको इसी तरीके से सजाएंगे। ये बच्चों में, बड़ों में, सभी में बहुत मकबूल है भाई। ये बहुत यमी बनता है, आप कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर भी कोई शेफ़ है, आप भी खाना बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो प्लीज़ हमें अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर बोल के आप अपलोड कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, हम तक वो मौसूल हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको बाइक मिल सकती है अगर आपकी रेसिपी हमें पसंद आ गई। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन। अगर आपके पास क्रीम बची हुई और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रीम से और कुछ प्ले अराउंड करना है तो आप कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप उसको आराम से कर सकते हैं। मुझे ये इस तरह से पसंद है तो मैं इसको इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। क्रीम के साथ बैग्स में भी लोग क्रीम भर के ना, बैग आता है इसका प्रॉपर, उसमें भी इससे भी उसकी डेकोरेशन करते होते हैं। बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर लेकर आऊँ। ये देखिए, अच्छा मुझे बता दीजिए कितना टाइम है ताकि मैं अगर कचौरी तल सकूँ। ये देखिए जनाब, ये हमारी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। ये देखें, अब आप इसको रखिए आराम से, इसको आप रखें फ्रीज़र में, ये फ्रीज़ भी होता जाएगा और साथ में ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से अपने खूबसूरत भी बहुत लगता है। मैंने आपको बताया इसे ग्लास में भी आप रख सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है कि मैं कचौरी का कर सकूं। हमारे पास 2 मिनट हैं तो मैं करूं, नहीं कर सकती। हमारे पास 7 मिनट्स हैं। ओ यस वी हैव टाइम, ओके वी हैव टाइम। तो अब हम तलने वाले हैं ये चिकन कचौरी, ये सोब्रूसो की चिकन कचौरी है और क्या ही ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पूरे घर में डेली बेसिस पे सोब्रूसो का जो है ना सामान में कुछ ना कुछ हम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इसकी चिकन कचौरी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने बटर ही लगाया था, बटर गरम किया था। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए जनाब,
अच्छा, ये पूरी कुक्ड है, ये कुक्ड है और ये फ्रोज़न है। आपने निकाल के सिर्फ और सिर्फ इनको तलना है स्ट्रेट अवे, और कुछ भी नहीं करना। आप आराम से जो है इसको फिर तलें और मज़े से खाएं। और जिस रफ्तार से कुछ 15-10 मिनट पहले आप समझते हैं गरम गरम कचौरियाँ रखनी है, आप उसको उसी तरीके से करके तल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आराम से हमने इसमें डाल दिया है तेल, और मैं कर देती हूँ उसका चूल्हा तेज़। साथ में मैंने आपको बताया है कि आज हम ये तल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें, कोई स्पेशल मीठा ईद के हवाले से अगर आप चाहते हैं, या अदरवाइज़ भी, तो आप हमें बताइए, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए ताकि हम आपकी पसंद के खाने, क्योंकि आजकल ना अरबिक चीज़ें बड़ी इन हुई हुई हैं। तो मैंने वो बनाई थी अरबिक पुडिंग। अब मैं सोच रही हूँ जो अरबिक राइस जो होते हैं वो भी चिकन के साथ बड़े मज़े के बनते हैं, वो बनाएं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप क्या पैकेजिंग थी। मैंने आपके सामने ये बॉक्स खोला है, ये प्रॉपरली पैक था, ये फ्रोज़न है। हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके सामने खोला है और इसके अंदर बड़े ही मुनासिब साइज़ में कचौरियाँ हैं। ये देखिए, इसका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे इसका साइज़ अच्छा लगा है। वो बड़ी बड़ी कचौरियाँ होती हैं, वो रखने में भी इतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती। साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर कि मेरा टाइम ख़त्म हो भी जाता है तो इट डज़न्ट मैटर, आपको पता है ये फ्रोज़न है, तैयार हैं, कुक्ड है, मैं इनको सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। अगर कि बिलफर्स्ट टाइम ख़त्म हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात हो जाएगी कचौरियों के साथ। लास्ट मिनट है जनाब, लास्ट मिनट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कचौरियाँ तो डाल दी दूँ ना, लोगों को पता तो चले। ये देखिए, ये कचौरियाँ हैं, और जब तक ब्रेक होगी, ब्रेक में मैं सारी कचौरियाँ तलूँगी और फिर मैं ऊपर जाऊँगी और फिर ये इफ्तार में हम लोग खाएँगे। ये आप देख सकते हैं, मेरा दिखाना आपको ज़रूरी था कि लोग देखें कि सबूसों की जो चिकन कचौरियाँ हैं वो दिखती कैसी हैं, और यकीन करें टेस्ट में भी ये मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। मेरी रिकमेंडेशन है ये बहुत गज़ब की कचौरियाँ हैं। सो प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो थोड़ी देर में हो जाएगा ख़त्म। सॉरी, इस सेगमेंट का प्रोग्राम तो हमारा चलेगा अभी 6 बजे तक। ये हमारा जो बोल का जायका वाला है ना, बोल के जायके का किचन, ये हो जाएगा अभी ख़त्म। मैं ले लूँगी ब्रेक के बाद मैं ऊपर आपसे मुलाकात करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपके सामने ये तल दूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसेस, गुड। ये देखें आप, ये आपके सामने मैंने डाली है, और ये मैं इनको प्लेट भी निकाल लेती हूँ ताकि मैं प्लेट में इनको सर्व भी कर सकूँ और आपको नज़र भी आए। ये देखिए, ये जब तक इनको मेरे मीठे का शॉट दिखा दें, क्योंकि एकदम से हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा, और इनको मीठा जो है जो बनाया है इसका शॉट आप ले लें। मैं इसको उठा के भी दिखा दूँ। जिस लेयर की मैं बात कर रही थी वो आप देख सकते हैं, नीचे से बिस्किट की लेयर नज़र आ रही है। ये आप ज़रा एक शॉट लें, नीचे से बिस्किट की लेयर नज़र आ रही है, ऊपर से ये क्रीम चीज़ और क्रीम की, और टॉप जो है वो रेड। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आपने चिल करना है 3 घंटे फ्रिज, और 1 घंटा अगर आपको रखना है फ्रीज़र में, आप इसको रखें और फिर इसको एंजॉय करें। अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा हमारे बोल के फेस। और ये रेसिपी भी अगर मिस हो जाए तो इट डजंट मैटर, सुबह हमारा शो रिपीट होता है 9 से 11। अदरवाइज बोल का यूट्यूब पेज है, यूट्यूब पेज पर जहां हमारी सारी न्यूज़ और प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, ये किचन सेगमेंट भी वहां पर आपको बआसानी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।